each and every material feels super. I again say that. वेलकम बैक टू कैरी कथा गाइस, दिस इज कबीर सिंह, योर होस्ट एंड योर लगेज गुरु। मैं एक बैकपैक हैंडपैक डिज़ाइनर हूँ जिसको 8 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे ब्रांड्स का काम कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ। इस चैनल पे हम लोग हर प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं 5 पैरामीटर्स पे: प्रैक्टिकलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट, लुक्स एंड वैल्यू फॉर मनी। डिपेंडिंग ऑन द स्कोर ऑफ दीज पैरामीटर्स हमें ये पता चलता है कि क्या वो प्रोडक्ट आपके प्राइस पे वैल्यू डिलीवर कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स सी आज हमारे पास क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो में फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है इसको हम अभी सिर्फ आपको दिखाएंगे और फिर हम इसको एक हफ्ते के लिए टेस्ट करेंगे और ये देखेंगे क्या ये हमारे 5 पैरामीटर्स पे अपनी वैल्यू डिलीवर करता है कि नहीं। रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारी एड्स आ रही थी और मैंने देखा कि ये ब्रांड भी इंडियन है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इंडियन ब्रांड को चांस दिया जाए हमारे चैनल पे। तो बॉक्स ऑलरेडी आपके सामने पड़ा है। ये है म्यूल का हैच 22 EDC बैकपैक जो 22 लीटर कैपेसिटी का है और ये हमने म्यूल की वेबसाइट से 7500 रुपीज़ का मंगाया है। एंड प्लस ये एक फाउंडर्स एडिशन प्रोडक्ट है, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल है। तो लेट्स ओपन द बॉक्स एंड सी व्हाट वी गॉट इनसाइड। ये है म्यूल हैच 22 EDC बैकपैक फाउंडर्स एडिशन। अब हम इसको एक हफ्ते के लिए टेस्ट करेंगे और आपको यही मिलेंगे इसके कंप्लीट रिव्यू के साथ। तो गाइज इस बैग को यूज़ करते हुए मुझे एक हफ्ता हो चुका है और इस एक हफ्ते में मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर बेटर हो जाएं तो ये बैग एक गोल्डन प्रोडक्ट बन सकता है। बट उन पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले लेट्स स्टार्ट हाउ वी यूजुअली डू फ्रॉम द टॉप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा एक फ्लैप है जिसके साइड में क्विक रिलीज बकल्स हैं, जिनको आप एक बार प्रेस करेंगे और ये फ्लैप ओपन हो जाएगा। और सामने आपको ये दिखेगा बहुत ही बढ़िया म्यूल टेक्स मैट पॉलिएस्टर। ये थोड़ा थोड़ा बलिस्टिक नायलॉन जैसी फील देता है जो टूमी यूज करता है अपने प्रोडक्ट्स में। और उसके साथ आपको यहाँ पे बॉन्डेड लेदर भी मिलेगी, बॉन्डेड माइक्रोफाइबर PU लेदर है। तो ये PU ही बट बहुत ही हाई क्वालिटी की PU है और इसी PU के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगी रबर स्टिकर की ब्रांडिंग जो बहुत ही हाई क्वालिटी फील हो रही है। और जब हम इस फ्लैप के नीचे जाते हैं वहां पे हमें एक और जिपर मिलता है, बट इस जिपर की बात करने से पहले मुझे इस जिपर की बात करनी है जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रही होगी। यहाँ पे भी आपको एक ग्राफिक मिला है जो अगेन रबर स्टिकर है। बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है, मतलब जो ये प्राइस पे ये लोग दे रहे हैं, आई थिंक इट्स अ बैंग फॉर द बक गाइस। ऑल राइट, तो इस पॉकेट की मैं क्यों बात करना चाह रहा था, क्योंकि ये पॉकेट बहुत ही स्मार्टली डिजाइन की गई है। फर्स्टली इस पॉकेट को जब हम ओपन करते हैं तो इस पॉकेट को या तो आप एक शू पॉकेट की तरह, शू कंपार्टमेंट की तरह यूज कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं तो इस पॉकेट को आप एक क्विक एक्सेस पॉकेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इस तरफ बंद करा है इसको, अभी इस तरफ से खोला है मैंने, और वैसे ही मैं इधर से भी इसको खोल सकता हूँ। तो इट डजेंट मैटर कि मैंने बैग अपने राइट साइड पे घुमाया या लेफ्ट साइड से घुमाया, मैं दोनों तरफ से इस जिपर को यूज कर सकता हूँ। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एडिशन टू द होल प्रोडक्ट। So let's do one thing. Let's open the flap and get inside. तो guys ये बैग ऑलरेडी मेरे सामान के साथ भरा हुआ है क्योंकि इसको मैं एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और इसके बीच में बारिश भी हुई थी तो ये बैग थोड़ा भीगा भी था। तो उसमें इसकी वाटर रेजिस्टेंस भी मैंने टेस्ट कर ली थी एंड यस मेरा कोई भी सामान अंदर नहीं भीगा इसके। तो लेट्स ओपन द फर्स्ट कंपार्टमेंट। जो पुलर्स हैं वो भी बहुत प्रीमियम फील होते हैं, रबराइज पुलर्स हैं, साथ में जिपर भी रिवर्स्ड हैं। तो व्हेन यू ओपन दिस फ्रंट पॉकेट, फ्रंट कंपार्टमेंट, सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी कि it opens like this, so it is very easy to access your stuff inside the bag. You can easily grab your things and put it back where it needs to be. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे एक जिपर्ड नेट पॉकेट है और ये नेट भी गाइस कोई ऐसा वैसा नेट नहीं है। आई एम टेलिंग यू दैट दीज गाइस हैव डन देयर होमवर्क एंड ईच एंड एवरी मटेरियल फील्स सुपर आई अगेन से दैट। ऑलराइट, सो you have this net pocket on the top and जो लाइनिंग भी है, लाइनिंग भी बहुत अच्छे ट्विल फैब्रिक की यूज करी है। आई एम प्रीटी श्योर इट इज अ ट्विल नायलॉन फैब्रिक ओनली बिकॉज द फील इज रियली रिच राइट। एंड बिलो दिस जिपर नेट पॉकेट वी हैव दीज टू स्लिप पॉकेट्स जिसमें यू हैव अगेन PU के या आपको बॉन्डेड माइक्रोफाइबर लेदर बोलना है,
उसके टैब्स हैं, सो यू कैन इजिली ओपन एंड क्लोज इट, राइट. एंड ऑन द साइड यू हैव दिस मेश पॉकेट विच हैज इलास्टिक, इसमें इलास्टिक लगा हुआ है, तो आप आराम से अपने सनग्लासेस का बॉक्स हो गया, आपके कार्ड का बॉक्स हो गया, यू कैन इजिली पुट इट देयर एंड फॉरगेट अबाउट इट. देन इन द फ्रंट here we have another ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट पॉकेट, जिसमें आप जिपर ओपन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मटेरियल बहुत ज्यादा मतलब हैवी क्वालिटी का है और बहुत प्रीमियम फील हो रहा है अगेन. तो वट एवर यू पुट, ऐसा नहीं है कि एकदम दिख जाएगा, बट आपको पता है कि आपने वहां पे क्या रखा हुआ है. और उसके नीचे जो मेरा फेवरेट कंपार्टमेंट है इस बैग के अंदर, वो है ये मैग्नेटिक स्लिप पॉकेट. तो आई हैव केप्ट माई एयरपॉड्स, माई एक्स्ट्रा वायरिंग, एवरीथिंग in one place and it just clicks. So it is something which really makes your everyday usage of the bag that more exciting. आपको पता है कि मेरी हर चीज एक जगह पे पड़ी है, मुझे टेंशन नहीं है कहीं पे जाने की. जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियोस में भी देखा था जब हमने अर्बन जंगल के वेंचर बैकपैक की बात करी थी, तो अगेन उसमें यही प्रॉब्लम थी कि ऑर्गेनाइजेशन मिसिंग थी. इन्होंने वो चीज का पूरा पूरा ध्यान रखा है, राइट. एंड उसके बाद सेंटर में हमारे पास और वॉल्यूम है. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, राइट, तो यू कैन कीप योर क्लोथ ऑल्सो एंड यू कैन कीप योर शूज एज वेल, जैसे मैंने आपको भी दिखाया, राइट. और लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक वायर दिखेगी आपको. एंड यस गाइस, दिस इज अ वायर फॉर अ चार्जर. बस एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने चार्जर तो बहुत हाई क्वालिटी का दिया, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, बस उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं दी. बट जब मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा तो वहां और प्रोडक्ट्स थे जिनमें फास्ट चार्जिंग थी. तो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन हियर, बट आई बिलीव कि आगे जाके दे माइट एड इट टू दिस प्रोडक्ट एज वेल. सो नाउ लेट्स क्लोज दिस कंपार्टमेंट अगेन एंड लेट्स सी व्हाट वी गॉट एट द बैक. सो अब इसके पीछे एक और कंपार्टमेंट है जो ऑब्वियसली आपका टेक कंपार्टमेंट है, जहाँ पे यू कैन कीप योर लैपटॉप, आईपैड, कीबोर्ड एंड सम अ फ्यू पेन्स, राइट. सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे इसको थोड़ा खोलने में प्रॉब्लम हो रही है. आई थिंक अगर ये थोड़ा और नीचे खुलता है, या आई थिंक बेस्ट ये रहता कि जैसे फ्रंट कंपार्टमेंट खुल रहा है वैसे ही रियर कंपार्टमेंट भी खुलता, तो इसको भी एक्सेस करना थोड़ा इजी रहता. एनी हाउ, यहाँ पे अगेन द स्टोरी सेम, द मटेरियल्स आर ग्रेट, द पैडिंग फॉर द लैपटॉप, फॉर द iPad is also amazing. Here also you will see, let me take out my keyboard. यहाँ पे you can see that we have these tabs on each sleeve for the laptop and the iPad, and in the front you have these pen holders, which is again very smartly integrated into the product. So now let's close this compartment एंड लेट्स टॉक अबाउट द साइड. तो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा बहुत क्लीन साइड है इसकी. यहाँ पे बस एक पैच है जिसपे लिखा है फाउंडर्स एडिशन. तो इसका मतलब क्या है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा. और जब हम दूसरी साइड पे जाते हैं तो राइट साइड पे अगेन, लेट मी डू दिस, यस, तो राइट साइड पे भी यू सी दिस अगेन, देयर इज अ ग्राफिक जस्ट लाइक इन द फ्रंट. सेम रबर स्टिकर ग्राफिक्स हैं बहुत हाई क्वालिटी के. और उसके ही साइड पे यू गेट दिस चार्जर जिसके ऊपर ये कैप है, सो यू कैन ओपन दिस कैप एंड कनेक्ट योर चार्जर. अब इसमें भी मुझे कुछ चीज लगी जो बेटर हो सकती थी, दैट विल टॉक अबाउट लेटर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैक साइड. तो जैसे हम बैक साइड पे आते हैं, सबसे पहले हमें ऊपर ये हैंडल मिलता है जो अगेन वेबिंग का हैंडल है. एंड द क्रेजियस्ट पार्ट इज कि इस हैंडल में कहीं पे भी स्टिचिंग नहीं है ऊपर गाइस. तो इट फील्स लाइक इट्स अ ट्यूबुलर वेबिंग जिसके अंदर फोम है और उसको ही इन्होंने हैंडल बनाया है. मतलब अगेन इट इज जस्ट you know it is just mind boggling for me to understand that how they have done all these things. Anyway, and below that we see these straps which are again very well padded, और इनकी जो एयर मैश है वो भी बहुत ही प्रीमियम फील होती है. द पैटर्न इज वेरी डिफरेंट और मैंने इसको कैरी करा एक हफ्ते तक. मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगा ये. मेरे को बिल्कुल भी कहीं पे भी स्वेट नहीं आया, कहीं मेरे को ऐसा नहीं लगा बैग चिपक रहा है मेरे से. सो इट वॉज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस कैरिंग दिस अलॉन्ग. And then you see this, we have a sternum strap for a everyday carry backpack. It is just a 22 liter backpack guys, उसमें उन्होंने sternum strap दिया है. Why? क्योंकि इन्होंने इसके अंदर इतनी वॉल्यूम दी है कि आप इसको वीकेंड ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हो, और जब आप इसको भरोगे तब ये sternum strap आपके बहुत काम आने वाला है to adjust the weight of the bag from your back to your sternum, right? So again the brand has thought very well कि कैसे इस प्रोडक्ट को एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाना है. उसके बाद राइट साइड के स्ट्रैप पे यू विल सी दिस ब्रांडिंग अगेन विद द
PU and the webbing and the rubber sticker on top of it. Here you can hang a carbiner or you can put your sunglasses on it. Below that we go. On the left side there are pockets for the cards also, and below that एक यूजुअल हमारा वेबिंग तो लगा ही हुआ है. अब यहाँ पे मोस्टली एक एल बकल होता है जो हमने देखा है एडजस्टिंग के लिए, बट यहाँ पे इन्होंने एक पुश क्लिप दिया है, और वो पुश क्लिप का भी एक बहुत बड़ा रीजन है गाइस. इस पुश क्लिप में यू कैन सी दैट देयर इज अ लॉकिंग सिस्टम. तो अगर जब आप इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करेंगे तभी ये ओपन होगा. इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है कि लेट्स से यू आर इन अ फ्लाइट और आपने ये बैग को नीचे रखा हुआ है एंड यू डोंट वांट टू बी वरीड अबाउट कि आपको कोई बैग ले जाए, तो आप बस सीट के स्टेम के साथ इसको कनेक्ट करो पीछे से और इसको वापस लगा दीजिए और लॉक को नीचे कर दीजिए ऐसे, और ये उसके बाद खुलेगा ही नहीं. तो अगर आपका बैग कोई खींचने की या उठाने की कोशिश करेगा, ये बैग निकलेगा ही नहीं वहां से. तो ये सारी चीजें इस प्राइस पे ये जो दे रहे हैं, it is just commendable, right? And below that when we come, so the webbing is also a very high quality premium webbing. And again यहाँ पे भी उन्होंने बहुत स्मार्टली एक लूप दिया है टू कीप द वेबिंग इंटैक्ट ताकि वो डैंगल ना करे, और उसके नीचे भी उन्होंने एक PU का एक टैप दिया है ताकि इसको आराम से आप एडजस्ट कर सकें. ये जो राइट स्ट्रैप है इस पे एक चीज और थी जो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जो ये स्टर्नम स्ट्रैप है ये एडजस्टेबल है, तो यू कैन एडजस्ट द हाइट एज पर योर रिक्वायरमेंट. और उसके ही साइड पे एक जिपर भी दिया है इन्होंने जिसको आप यूज करके आपने अगर कुछ रखना है आप रख भी सकते हो, नहीं तो आप इसको जो आपकी स्टर्नम स्ट्रैप है उसको आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो अलग से. सो जब आपने इसको एवरीडे कैरी करना है तो उसके लिए आपको एक डैंगलिंग स्टर्नम स्ट्रैप परेशान नहीं करेगी. अगेन विच इज अ ग्रेट थिंकिंग फ्रॉम द ब्रांड साइड. एंड व्हेन वी ओपन दिस देयर इज योर लगेज स्ट्रैप जिसमें आप लगेज में इसको डाल सकते हैं, और उसके नीचे एक और पॉकेट है जिसमें आप अपना पासपोर्ट या पर्सनल बिलोंगिंग्स को कैरी कर सकते हैं, सो दैट नोबडी टेक्स इट अवे एंड यू कैन कीप इट एज अ एंटी थेफ्ट पॉकेट, राइट? सो नाउ लेट्स कैरी इट ऑन आवर शोल्डर्स एंड लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स ऑन माय बैक. लगता है. एंड अनदर थिंग मैं बताना भूल गया आपको, ये जो स्टर्नम स्ट्रैप है ये मैग्नेटिक है, तो जैसे इसको मैं इसके पास लेके जाऊंगा ये बस लॉक हो जाएगा एंड यू जस्ट ओपन इट लाइक दैट. So no fiddling around with it, you just access it quickly, right? So now let me open this and carry it on my back. एक चीज और मैंने जो नोटिस करी है, मोस्टली बैग्स के साथ क्या होता है, हम लोग भी ये करते हैं क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इलास्टिक को यूज कर लेते हैं एज वेबिंग स्टोइंग ताकि वेबिंग डैंगल ना करे. पर उसमें क्या होता है कि जब आप एडजस्ट कर रहे होते हो ना तो वो बहुत हैकल करता है, वो अटक जाती है बीच में वेबिंग कभी कभी. तो इसमें इन्होंने जो ये वेब इसका PU का दिया है ना, तो ये अच्छा है, मतलब इसमें वो अटक नहीं रहा बार बार, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. एनीवे लेट मी कनेक्ट दिस. राइट. तो अभी वैसे बैग इतना भरा नहीं हुआ, ज्यादा हैवी नहीं है, बट स्टिल मैं इसलिए इसको ऐसे पहन रहा हूँ ताकि आपको एक फील मिल जाए कि कैसा दिखेगा ये. सो दिस इज फ्रॉम द साइड, this is from the back, the other side and the front. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स जो मैंने फील करे इस बैग के बारे में और जो मैं सोचता हूँ कि और बेटर हो सकते हैं. राइट. तो सबसे पहले इसमें जो पीछे हमें ये पॉकेट दी गई है यहाँ पे, ये बहुत टाइट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको जब भी मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो लगेज स्ट्रैप है हमारा वो इतना क्लोजली स्टिच्ड है इससे कि वो मेरा हाथ ही नहीं जा रहा, मैं मतलब इसको खोल भी नहीं पा रहा. तो आई थिंक अगर इसको थोड़ा लूज करें या थोड़ा इसमें प्ले दें ताकि बंदा नीचे वाली पॉकेट को यूज कर सके, फर्स्टली. सेकेंडली जो फ्रंट पॉकेट है इट इज़ अ रियली ग्रेट एड ऑन टू द प्रोडक्ट, बट आई थिंक कि जो जिपर हमारी नीचे तक जा रही है ये थोड़ी ऊपर आके रुक जाती तो वो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि अब ये नीचे जाती है जो मैं इसको कहीं पे भी रखता हूँ सबसे पहले वही लगती है, और आई थिंक कि ये बहुत जल्दी खराब हो सकती है इस वजह से, क्योंकि सारा प्रेशर इसी के ऊपर है. और जब हम पीछे देखते हैं यहाँ पे
जो एयर मैश है वो पूरी नीचे तक जा रही है। जो मैंने लास्ट आपको गेयर वाले वीडियो में भी समझाया था कि वहां पे उन्होंने फैब्रिक लगाया था खत्म होने से पहले, क्योंकि फैब्रिक हमेशा एयर मैश से ज्यादा ड्यूरेबल होता है। बट आई डोंट थिंक कि वो केस यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये चीज मिस कर दी है। सो आई थिंक कि अगर ये कर देते तो और बेटर हो जाती है चीज। देन जब हम चार्जिंग की साइड पे आते हैं, अब ये चार्जिंग का जो फ्लैप है वो नीचे की तरफ खुलता है। ऑल्दो इसका जो चार्जिंग का पोर्ट है वो थोड़ा टिल्टेड है, बट आई थिंक अगर इसको उल्टा लगा दें इसकी जगह, तो वायर को लगाना निकालना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, ज़्यादा अर्गोनॉमिक रहेगा। तो वायर जो है वो सीधी ऊपर आएगी रादर देन कि वो ऐसे घूम के नीचे से आए। देन बस यही है गाइस। बाकी पूरा बैग बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब पानी भी इसमें गिरा, भीगा बैग, मेरा कोई चीज़ खराब नहीं हुई। जो मैंने आपको साइड में बताया था कि यहाँ पे एक पैच है जिसपे इनकी ब्रांडिंग है, उसके साथ लिखा है फाउंडर्स एडिशन। तो गाइज ये जो प्रोडक्ट है ये लिमिटेड नंबर्स में बना हुआ है, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, और जो मैं रिकमेंड करूंगा जाके लो। अगर आपका बजट 7500 एंड 10,000 के बीच में है, आप एक प्रोडक्ट देख रहे हो कि आपको जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, लाइफ टाइम आपके साथ चले, आई थिंक दिस इज द प्रोडक्ट, because the brand has really put in the work, they have really done their homework, and the design is also just amazing, because this is something जो कभी आपको बोर नहीं करेगा, राइट। एंड जो हिंट्स हैं इसके अंदर, जो ऑरेंज के हिंट्स हैं जो मटेरियल्स हैं अंदर, इन सब चीज़ों को मिला के जो ये प्रोडक्ट बनाया ब्रांड ने, बहुत ही बढ़िया बनाया है। और मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस प्रोडक्ट के साथ। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरिकतास 5 पॉइंट्स। तो म्यूल हैच 22 फाउंडर्स एडिशन लैपटॉप बैकपैक को कैरिकता में प्रैक्टिकलिटी में मिलते हैं 9 आउट ऑफ 10। सिर्फ एक पॉइंट मैंने इसलिए काटा है, जो इनकी लैपटॉप कंपार्टमेंट पूरी नहीं खुल रही, और दूसरा जो हिडन पॉकेट इन्होंने पीछे दी है उसको एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है। देन वी कम टू ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में अगेन आई वुड लाइक टू गिव देम 8 आउट ऑफ 10। वाई? बिकॉज फर्स्टली इन्होंने जो एयर मैश के पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं ऐड करा, एंड प्लस जो फ्रंट पॉकेट की जिपर्स नीचे तक जा रही है, उसको लेके मैं थोड़ा डाइसी हूँ कि विल इट लास्ट दैट लॉन्ग और नॉट। मैं ये नहीं बोल रहा कि मटेरियल्स अच्छे नहीं है, मटेरियल्स आर फैबुलस। बस ये दो चीजें अगर ये इन चीजों को ठीक कर दें, अगेन दैट वुड बी अ 10 आउट ऑफ 10। देन वी कम टू कंफर्ट। कंफर्ट में इट्स अ ग्रेट 9 आउट ऑफ 10। इट इज वेरी इजी टू कैरी, वेरी कंफर्टेबल, कोई स्वेट नहीं है, कोई अब्रेजन नहीं है बैक पे, और प्लस सबसे अच्छी बात, इन्होंने एक स्टर्नम स्ट्रैप भी दे दिया, दैट्स जस्ट द चेरी ऑन द टॉप। Then we come to looks, and I think that is just undoubted 10 out of 10. It just looks great. Then we come to the value for money, and I think 7500 rupees की वैल्यू पे जो चीजें ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, I don't think there is any other brand which is doing that, and I would like to just tell the brand they have pulled something great out here, and this brings the total score for this backpack to 9.2 out of 10. आई होप आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा हो, एंड आई होप ये रिव्यू आपको हेल्प करे आपका परफेक्ट ईडीसी फाइंड करने में। प्लीज लाइक, subscribe and share this video so that we can reach out to more people and help more people. Till then, this is your host and luggage guru Kabir Singh signing off. Goodbye.